बहराइच में बकाया पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। मौके पर कई लोग हुए जख्मी, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए। आरोप है कि आरोपी अवैध हथियार बेचने के लिए ले जा रहा था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार मैजिक वाहन में लगी भीषण आग, बाल बाल बची ड्राइवर और यात्रियों की जान। भीषण आग में वाहन जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। गुजरात की तापी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने राजस्व टीम पर किया हमला। हमले में कानूनगो और लेखपाल हुए जख्मी। पैमाइश करने गई थी राजस्व विभाग की टीम। फिलाडेल्फिया में ईद के मौके पर गोलीबारी, 2 लोगों की उनको गोली लगी है। गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल सका। नेता भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। राजनीति नहीं बदली, नेता बदल गए हैं। ऐसे हालात में मंत्री और आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता। मैं बहुत व्यथित हूं। राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के भरोसेमंद राजकुमार आनंद के आप और कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सवाल तुरंत खड़े हो गए कि क्या आम आदमी पार्टी वाकई शराब घोटाले में लिप्त है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत पुख्ता है। आनंद का इस्तीफा ईडी की कार्रवाई पर सच की मोहर है। केजरीवाल सच में शराब घोटाले के किंगपिन है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर खड़ी हुई, वो खुद कैसे करप्शन के दलदल में धंस गई। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल सीधे सीधे बीजेपी के टारगेट पर आ गए। बीजेपी ने कहा कि मंत्री ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। राजकुमार आनंद का आपसे इस्तीफा बताता है कि आपके अंदर नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी राजकुमार आनंद के इस्तीफे को बीजेपी की साजिश से जोड़कर देख रही है। आप कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल करो, विधायक तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। मंत्री ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार में लिप्तता की पोल को खोल दिया और आज का ये इस्तीफा बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था। हाई कोर्ट ने ईडी के रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी सही और रिमांड को वैध बताया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं है। न्यायालय ने शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल को इस षड्यंत्र का हिस्सेदार माना है और उनकी बेल रिजेक्ट की थी। 9 बार ईडी ने उन्हें सम्मन देकर बुलाया, लेकिन एक रजवाड़ा शाही सोच को कि न्यायालय व कानून से ऊपर अरविंद केजरीवाल हैं, वो पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जब
ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए और 2 सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाए। आज वो चीज साबित होती दिख रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामला सीएम केजरीवाल और आप के लिए मुसीबत बन चुका है। अब आप से राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद केजरीवाल और भी घिर गए हैं। राजकुमार आनंद ने आप पर बड़ा खुलासा कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राजकुमार आनंद का आपसे इस्तीफा टूट की शुरुआत है? क्या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार पर अपने नेता केजरीवाल को घेरने का मन बना चुके हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ आनंद की क्रांति के बाद आपसे अगला मंत्री या फिर विधायक कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब राजकुमार आनंद ने आरोप लगा दिया कि आप में नैतिकता नहीं बची है, तो फिर केजरीवाल इस्तीफे के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी आपको क्या अभी और अपनों के टूटने का इंतजार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या इसे शुरुआत माना जाए, और अगर ये शुरुआत तो फिर इसके बाद कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए इसको शुरुआत इस लिहाज से भी आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे राजकुमार आनंद। वो उस समय से जुड़े जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखे, हमने रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट देखे। उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया दिल्ली सरकार में, और अब वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी में है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरे हैं। तो राजकुमार आनंद ने बड़ा खुलासा इस लिहाज से किया। आपको यह बता दें कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राजकुमार आनंद ने की, उसके बाद से वो अपने सरकारी आवास पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि बतौर मंत्री उनको सिविल लाइंस में एक बंगला दिया गया था, वहां पर अब वो नहीं है। उनका जो राजेंद्र नगर में घर है, वहां पर भी उनके नहीं होने की जानकारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार राजकुमार आनंद पर इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के बहकावे में आ गए, और कहीं ना कहीं ईडी ने जो कार्रवाई की उससे राजकुमार आनंद डर गए। लेकिन कल जब राजकुमार आनंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बेबाकी से भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये बोलती थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन राजकुमार आनंद ने बतौर मंत्री ये बताया कि मंत्रालय में किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है, वो खुद को अपाहिज महसूस कर रहे हैं। वो जिस सोच के साथ इस पार्टी के साथ जुड़े थे, वैसी सोच अब पार्टी की नहीं रही है, और यही कारण है कि ना सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी से भी खुद को साइड कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि राजकुमार आनंद जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की सुगबुगाहट अभी तक राजकुमार आनंद की तरफ से नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आम आदमी पार्टी का जिक्र जो है अपनी प्रोफाइल से भी हटा लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इस लिहाज से भी गिर रही है कि जो आरोप अभी तक बाहर के लोग या विपक्षी पार्टी लगाया करती थी, अब उनकी खुद की पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। जी ठीक है जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने दर्शकों को एक बार बता दें, राजकुमार आनंद ने किस तरीके से बीते दिन कहा था कि आप नेता लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं, वो प्रतिक्रिया भी लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और अब सीधा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको खबर देंगे चुनाव से जुड़ी हुई।